मंगल को अक्षत की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है क्योंकि आज ही के दिन अक्षत का बर्थडे है। इस और अक्षत अपने बर्थडे के दिन झाड़ियों में छुपा हुआ होता है। उसी वक्त वहाँ पर कपिल पहुंच जाता है। कपिल कहता है कि हेलो लकी चाम, तुम इतने ज्यादा उदास क्यों हो? आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना, और अगर तुम तुम्हारे बर्थडे के दिन ही मुंह फुला के रखोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी मुंह फुला हुआ ही रहने वाला है। मंगल अक्षत के लिए केक बना रही होती है और जैसे ही मंगल उस केक को स्कूल के बच्चों को देने जाती है उसी वक्त मंगल की मुलाकात होती है अक्षत से और अपने बेटे को 6 महीने बाद देख मंगल की आंखें भर आती है, मानो उसको उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख मिल ही गया है क्योंकि मंगल अपनी जिंदगी में मेहनत ही अपने बच्चों के लिए कर रही होती है। लेकिन जब कपिल को पता चलता है कि मंगल तो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं तो यह बात सुन के वो एकदम शॉक हो जाता है और फिर वो कुछ ऐसा करता है जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर कपिल भटनागर ने ऐसा क्या किया ही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मंगल प्रतिमा की बीपी की गोली लेने के लिए अपनी कार से उतर के डिक्की की ओर जाती है और स्कूल को देखकर उसे अक्षत की बहुत ज्यादा याद भी आती है। अगले ही सीन में हमें उस स्कूल की ओर बताया जाता है जिसके बाहर मंगल खड़ी थी। यह स्कूल में और कोई नहीं बल्कि अक्षत ही पढ़ रहा होता है। यह एक बोर्डिंग स्कूल है जहाँ पर सोमिया और आदित्य ने अक्षत को छोड़ दिया था और अक्षत अपने आधे से ज्यादा समय उदासी में ही बिताया करता है। इस और हम सोमिया को देखते हैं जो कि ईशाना को उठाने आई होती है, लेकिन वह देखती है कि ईशाना तो यहाँ पर है ही नहीं। वो समझ जाती है कि ईशाना रात भर से घर पर आई ही नहीं, इसीलिए वो ईशाना को कॉल करती है लेकिन ईशाना का फोन तो स्विच ऑफ बता रहा होता है। उसी वक्त घर में कोई आता है। सोमिया को लगता है कि ईशाना घर में आ चुकी है, इसलिए वो ईशाना से कहती है कितनी लेट कैसे हो गई तुम्हें। उसी वक्त वो देखती है कि ईशाना नहीं बल्कि यहाँ पर तो आदित्य और कुसुम घर पर आए। आदित्य कहता है कि लेट कहाँ हुआ, जब फ्लाइट उतरी उसके बाद ही तो हम आ गए ना। सोमिया बात को घुमाते हुए कहती है कि अरे तुम्हारे बिना मुझे 1 घंटा भी 1 दिन के बराबर लग रहा था, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। सोमिया को यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है क्योंकि जैसे ही आदित्य ईशाना के बारे में पूछेगा या फिर ईशाना से मिलने के लिए उसके कमरे में जाएगा तो उसे कोई मिलेगा ही नहीं, जिससे कि वो समझ जाएगा कि सोमिया कितनी ज्यादा लापरवाह है, वो बच्चों को संभाल तक नहीं पाती। और आदित्य बिल्कुल वैसा ही करता है। सोमिया से गले मिलने के बाद वो सीधे जाता है ईशाना के कमरे में और ईशाना से कहता है ईशाना तुम्हारे कमरे में इतने सारे सामान इधर उधर क्यों फैले। सोमिया को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आदित्य किससे बात कर रहा है। उसी वक्त सोमिया की नजर पड़ती है ईशाना पर जो कि घर में आ गई होती है, लेकिन वो अपने आप को कंबल में ओढ़ के रखी थी। आदित्य को ऐसा लगता है कि शायद ईशाना की तबीयत खराब है। वो जैसे ही उसका टेम्परेचर चेक करने जाता है कि सोमिया और ईशाना दोनों ही उसे रोक देते हैं। उसी वक्त सोमिया कहती है कि कोई बात नहीं आदित्य, थोड़ी देर ईशाना को रेस्ट करने तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक ठीक हो ही जाएगी। आदित्य वहां से चला जाता है और उसी वक्त ईशाना कंबल को हटाती है और अपने ड्रेस चेंज करने लगती है। सोमिया ईशाना से पूछती है कि ईशाना आखिर तुम घर में आई कैसे, क्योंकि मैंने अभी तो ये कमरा चेक किया था, यहाँ पर तो कोई था ही नहीं। ईशाना कहती है कि मैं घर के गेट तक जब पहुंची तो मैंने देखा कि बाबा यहाँ पर आ चुके थे, इसलिए मैंने चुपचाप से सिडाऊं लगाई और मैं खिड़की के रास्ते से घर में आई। सोमिया कहती है माइंड ब्लोइंग ईशाना, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। ईशाना कहती है कि अच्छा ऐसा। सोमिया बताती है कि कैसे वो भी बचपन में ऐसा ही करा करती थी। साथ ही सोमिया ये भी कहती है कि कभी कभार ये सारी चीजें करते रहनी चाहिए क्योंकि जब हम बड़े होते हैं तो यही मेमोरीज हमारे दिमाग में क्लिक करती है। ईशाना कहती है कि अगर मम्मी होती ना तो मुझे बहुत ज्यादा चिल्लाती, अच्छा वो आंटी आप हमारे साथ हो जो कि मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करते हो। सोमिया मनी मन में कह रही होती है कि ईशाना मैंने तुम्हें पूरी तरीके से बदल दिया है, अगर अब मंगल आ भी जाएगी तो ना तो मंगल तुम्हें अपनाने वाली है और ना ही तुम मंगल को। इतना कहकर सोमिया वहाँ से सीधे जाती है आदित्य के पास। आदित्य सोमिया को बताता है कि जैसे ही वह जयपुर पहुंचा वहाँ पे उसने कपिल भटनागर से मिलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो एक बार भी कपिल भटनागर से नहीं मिल पाया। एक बार उसकी मीटिंग जरूर हुई थी, लेकिन उस मीटिंग में तो कपिल ने उसके प्लान को देखा तक नहीं। सोमिया कहती है व्हाट, कपिल भटनागर ने तुम्हारे प्लान को देखा तक नहीं, तुम्हारे बिजनेस के बारे में पढ़ा भी नहीं, मतलब पैसे वेस्ट हो गए वहाँ पर जाने आने के। यहाँ पे आदित्य का मुंह थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि सोमिया बार बार हर चीज के बीच में पैसों को ले आती है। आदित्य कहता है कि सारी चीजें हुई है उस इवेंट के चक्कर में, मैंने उस इवेंट में कपिल भटनागर की जो रिप्रेजेंटेटिव थी उनको भला बुरा कह दिया था, लगता है वो बहुत ज्यादा रेपुटेड लेडी है, इसलिए कपिल भटनागर उनकी इतनी ज्यादा इज्जत करता है। मैंने बाद में उस लेडी से मिलने की भी कोशिश करी, लेकिन अर्जेंट काम आने के चलते मुझे वो मीटिंग छोड़कर ही जानी पड़ी। आदित्य और सोमिया की बातों बातों में ही आदित्य को याद आ जाता है कि आज तो 16 तारीख है, यानी अक्षत का बर्थडे। आदित्य यहाँ पे सर पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर में कैसे भूल गया कि आज अक्षत का बर्थडे, मैंने तो उसको फोन करके विश तक नहीं किया। वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होगा, वैसे ही हमने उसको बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया है और हमारी उससे मुलाकात भी बहुत ही कम होती है। सोमिया कहती है आदित्य रिलैक्स करो, अगर लेट हो गया है तो अभी फोन करके विश कर दो ना, या फिर मैं काम करती हूँ उसके बोर्डिंग स्कूल में उसके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ जिससे कि वो वहाँ पर कैंटीन में एंजॉय कर लेगा। आदित्य कहता है कि सोमिया तुम क्या कह रही हो, आज उसका बर्थडे, आज तो हमें उससे मिलने जाना चाहिए। सोमिया आदित्य को कहती है कि मिलने जाने की क्या ही जरूरत, तुम उससे कॉल पे बात कर लो
ना, फिर हम देखते हैं कि अदित लगाता है सीधे अक्षत को कॉल, यानी वहाँ पर जो गार्डियन होती है जो कि अक्षत की देखभाल कर रही है उनको कॉल लगाता है। अदित कहता है कि मैं अदित सक्सेना बोल रहा हूँ और मुझे मेरे बेटे अक्षत सक्सेना से बात करनी है। वह लेडी अक्षत को फोन देती है और कहती है कि बेटा तुम्हारे पापा का फोन है, बात करो। अक्षत अभी भी बहुत ज्यादा उदास होता है। अक्षत की जिंदगी अभी ऐसी चल रही है कि वो कोने में बैठा रहता है और पुरानी चीजों को याद कर रहा होता है। अदित यहाँ पे अक्षत से माफी मांगता है और कहता है कि बेटा मुझे तुम्हारा बर्थडे याद था और मैंने बहुत बड़ा सरप्राइज भी प्लान किया है, लेकिन एक अर्जेंट मीटिंग होने के चलते मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा, लेकिन तुम टेंशन मत लेना, वीकेंड पे मैं जरूर आऊंगा और हम बहुत खेलेंगे, बहुत मजा करेंगे और तुम थोड़ा समय और बोर्डिंग स्कूल में बिता लो, फिर तो तुम्हें घर आना ही है ना। लेकिन अक्षत यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देता है। अक्षत की आंखों से आंसू आने लगता। अक्षत फोन को रख के वहाँ से भाग जाता है। उसी वक्त वो लेडी अदित को बताती है कि अक्षत बहुत ज्यादा नाराज है आप, इसीलिए वो आपसे बात तक नहीं करना चाहता। इतना कहकर वो फोन को काट देती है। फोन कट होने के बाद अदित सोम्या से कहता है कि सोम्या मुझे अब ऐसा लगता है कि अब शायद सही समय आ गया है जहाँ पर हम अक्षत को वापस से घर ले आए। वो 6 महीने से बोर्डिंग स्कूल में और वहाँ पर उसका कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है। इतना होशियार बच्चा अब एक ढब्बू बच्चा बन के रह गया है क्योंकि उसे उसके माता पिता का प्यार नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए सही यही होगा कि हम उसको वापस से घर पे ले आए। वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव बच्चा है। लेकिन सोम्या यहाँ पर अदित को मना कर देती है क्योंकि सोम्या नहीं चाहती कि वह अक्षत को घर पे लेकर आए, क्योंकि अक्षत आएगा तो उसे अक्षत की देखभाल करनी पड़ेगी। ईशाना जैसा सीन नहीं है कि थोड़े बहुत पैसे दिए और इधर उधर वो भटकने लग जाएगा। इसलिए सोम्या कहती है कि हमने 1 साल की बोर्डिंग स्कूल की फीस भी भरी है और वैसे भी अदित पेरेंट्स को ऐसे कठोर डिसीजन लेने पड़ते हैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, और हम अकेले थोड़ी ना जिन्होंने उसको बोर्डिंग स्कूल में डाला है। कितने सारे बच्चे बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं और वैसे भी बोर्डिंग स्कूल के बच्चों का रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा भी रहता है। वो लोग फ्यूचर में जरूर कुछ ना कुछ हासिल करते हैं। जस्ट अगले ही सीन में हम अक्षत को देखते हैं जो कि पत्तों के बीच में छुपा हुआ होता है, उदास बैठा हुआ होता है। वहाँ पर कपिल भटनागर आता है और अक्षत से कहता है कि बेटा आज तुम्हारा बर्थडे है ना, और बर्थडे के दिन ही तुम ऐसे छुप कर बैठे हो और इतने उदास क्यों हो तुम। अक्षत कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त कपिल कहता है कि अगर तुम ऐसा ही मुंह फुलाओगे ना तो तुम्हारी पूरी जिंदगी मुंह फुला हुआ रहकर ही बीतने वाली है। बर्थडे के दिन तो तुम्हें स्माइली फेस रखना चाहिए। उसी वक्त अक्षत को वो बात याद आती है कि किस तरीके से उसकी माँ मंगल भी ऐसा ही कहा करती थी। कपिल कहता है कि क्या तुम मुझे इस पूरे ही जगह को घुमाओगे, मुझे बोर्डिंग स्कूल देखना और घूमना बहुत पसंद है। अक्षत इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन कपिल भटनागर को एक अर्जेंट मीटिंग का कॉल आता है जिसके कारण कपिल को वहाँ से जाना पड़ता है। जैसे ही कपिल मंगल और प्रतिमा के पास आता है वो ये सारी ही चीजें मंगल और प्रतिमा को बताता है कि किस तरीके से एक बच्चा बहुत ज्यादा उदास है। आज उसका बर्थडे भी था लेकिन उसके घर वाले उससे मिलने तक नहीं आए। मंगल को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसका बेटा जो अक्षत है उससे भी मंगल मिलने नहीं गई और आज के दिन उसका बर्थडे भी होता है। और जो मंगल ने केक बनाया होता है, मंगल सोचते है कि क्यों ना यह केक उस लड़के को दिया जाए जिससे कि कपिल भटनागर मिल नहीं पा रहे मीटिंग के चलते। कपिल मंगल को उस बच्चे का रोल नंबर और क्लास बता देता है, साथ ही स्कूल का नाम भी। मंगल वैसे ही स्कूल में जाती है और वहाँ के गार्डियन को कहती है कि हमें इस बच्चे से मिलना है। और जैसे ही वो गार्डियन उस बच्चे के पास में जाती है यानी अक्षत के पास में, अक्षत मिलने से मना कर देता है। मंगल को ये बात बहुत ज्यादा अजीब लगती है कि आखिर ये बच्चा कैसा है जो कि किससे मिलना नहीं चाहता। बट ठीक है, मंगल उसके लिए केक रख के वहाँ से चली जाती। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही आप इंडियन टेलीविजन के और कौन कौन से टीवी शोज का रिकैप देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।